यूपी पीसीएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक किया पारित। गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया है, जिससे उत्तराखंड के बाद ऐसा करने वाला यह दूसरा राज्य बन गया है। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि इसमें समानता और न्याय का सिद्धांत अंतर्निहित है, जो जाति और धर्म की परवाह किए बिना सभी पर लागू होता है। इस विधेयक का उद्देश्य विवाहों का पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिपों का पंजीकरण, तलाक के लिए एक समान नियम, पुत्रियों और पुत्रों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार और दंड सहित सख्त कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाना है। इस विधेयक का एक प्रमुख प्रावधान यह है कि दंपतियों को 60 दिनों के भीतर अपना विवाह पंजीकृत कराना होगा और ऐसा न करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस विधेयक के तहत लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य है और ऐसा न करने पर 3 महीने तक की कैद या 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। नाबालिगों से जुड़े मामलों में पॉक्सो के प्रावधान लागू होते हैं और यदि कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में आता है तो उस पर सख्त दंड लागू होता है। चलिए अब जानते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके सामने ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 41। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।